हे गाइस, एसपी एंड सीसी के कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस वाले पार्ट के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर बैंक करस्पॉन्डेंस। और आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग जो कि आपको एग्जाम में भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, दैट इज अ रिक्वेस्ट लेटर टू ओपन डीमेट अकाउंट इन द बैंक। तो आप सभी लोग अपने साथ अपनी टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर और नोटबुक रखें और मेरे साथ साथ जरा समझ के ये लेटर को आपको प्रैक्टिस करना है अपनी बुक में भी। देखिए, सबसे पहले तो बैंक को अगर कोई भी रिक्वेस्ट लेटर कोई पर्सन लिखता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी नोटबुक का पेज है, ये आपकी नोटबुक का पेज है। तो यहां पर लेफ्ट साइड पर आपको लिखना होगा कॉन्टैक्ट नंबर। अब मोबाइल नंबर हो या फोन नंबर हो या दोनों हो चलेगा, फोन नंबर एंड मोबाइल नंबर। और राइट हैंड साइड पे आपको यहां से समझो कि अप्रोक्सीमेटली बीच से या बीच से थोड़ा राइट साइड पर लिखना है नेम, फिर एड्रेस, नेम किसका, जो पर्सन ये लेटर लिख रहा है वो, फिर एड्रेस, और एड्रेस की 2 या 3 लाइन होगी और उसके नीचे आप लोग लिखोगे डेट, जिस डेट को ये लेटर लिख रहे हो वो डेट। अब जहां पर भी आपने ये डेट लिखी उसके बाद एक लाइन ड्रॉप करके उसके नीचे वाली लाइन में लेफ्ट साइड पर ये लेटर हम किसको लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बैंक को लिख रहे हैं तो वो बैंक के मैनेजर को जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे टू द मैनेजर, फिर बैंक का नाम, नेम ऑफ बैंक एंड एड्रेस या फिर ब्रांच बैंक का, ठीक है। बैंक का एड्रेस या ब्रांच लिखेंगे और उसके नीचे एक लाइन ड्रॉप करने के बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। ये लेटर हमने क्यों लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ये लेटर की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। क्लियर। इस तरह से जो भी लेटर होगा वो लेटर का टाइटल यहां पर लिखोगे। तो देखो किस तरह से आया, सबसे पहले कोई पर्सन लिख रहा है तो हाँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा है तो सबसे पहले यहां पर बीच में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, फिर लेफ्ट साइड पर फोन नंबर और मोबाइल नंबर, राइट साइड पर जो भी पर्सन ये लेटर लिख रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस और उसके नीचे डेट, जिस डेट पर ये लेटर लिख रहा है वो, फिर एक लाइन ड्रॉप करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर टू करके जी जहां पर ये लेटर लिखा जा रहा है वो जो कि बैंक मैनेजर को होता है, तो टू द मैनेजर, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच या एड्रेस और उसके नीचे की लाइन में यहां पर लिखा जाता है सब्जेक्ट। क्लियर। अब ये सब्जेक्ट लिख देने के बाद आपको यहां पर लेटर की शुरुआत सैल्यूटेशन से करनी है, जहां पर आप लिख सकते हैं डियर सर या रिस्पेक्टेड सर। नॉर्मली डियर सर और मैडम ये ज्यादा एडवाइजेबल है, मैडम इसलिए क्योंकि वो मैनेजर कौन होगा वो हमें नहीं पता है। उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेट 3 या 4 पैराग्राफ जो कि 2-2 या 4-4 लाइन के और 2 से 4 लाइन के आसपास के इतने रखने हैं, जिसमें जो आपका पहला पैराग्राफ रहेगा उसमें आप बेसिक इंफॉर्मेशन लिखोगे कि आपकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, मतलब आपका नाम, आपका बैंक में कौन से नंबर का अकाउंट है, कौन से टाइप का अकाउंट है, जिससे कि बैंक को आपकी पहचान हो। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा वो होगा आपकी रिक्वायरमेंट, कि आप क्या चाहते हो, जिस चीज के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो रिक्वेस्ट। बीच में अगर बैंक की तरफ से कुछ इसके लिए स्पेशल स्टेप्स लिए गए हो तो उसको भी आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद ये ऑब्वियसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो वो चीज आपको मिले इसके लिए आप जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने का एश्योरेंस दोगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो एश्योरेंस, और उसके लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स या दूसरी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज है वो आप फुलफिल कर रहे हो उसके बारे में लिख सकते हो। ये आप रूल्स रेगुलेशन वाले के अंदर भी लिख सकते हो, फॉर्मेलिटीज आर फॉलोड, जिसके अंदर मेनली क्या होता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फीस वगैरह है तो वो आप सबमिट करवा रहे हो वो। एंड लास्ट में यहां पर आप ये दो चीजें चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो। एंड आप लास्ट में क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इतनी चीजें आपके लेटर के अंदर मेन आ जानी चाहिए। तो 3 से 4 पैराग्राफ के फॉर्म में
हर एक पैराग्राफ के अंदर आप 2 से 4 लाइन ही समझो, बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि बैंक का लेटर प्रिसाइज होना चाहिए, तो लंबी लंबी चीजें इसमें मेंशन नहीं करनी है। और ये सारी चीजें लिख दो, उसके बाद आपको अपनी सिग्नेचर करनी है, तो यहां पर राइट साइड पर लिखोगे योर्स फेथफुली करके आप अपनी जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कर दोगे, और उसके नीचे आप अपना नाम भी लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल भाविन शाह। और अगर आप लोगों ने यहां पर कोई एनक्लोजर अटैच किया है तो वो कितने एनक्लोजर्स अटैच किए वो भी यहां पर लास्ट में लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल 2 की है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 2 और 3 और 4, कितने भी, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी नंबर अपने हिसाब से लिख सकते हो, और आपका लेटर कंप्लीट हुआ और आपको यहाँ पर फुल फ्लेज मार्क्स मिलेंगे। अब कोई भी लेटर हो, स्ट्रक्चर यही रहेगा, इसके बीच में यहाँ पर जो ऑरेंज कलर से मैंने लिखा है उसके कंटेंट, जिस चीज के लिए हम लोग लेटर लिख रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली माइनर से चेंज होते जाएंगे। चलिए अब इसी के केस में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बैंक में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख दोगे, मोबाइल नंबर फोन नंबर दोनों चाहो तो दोनों या कोई भी एक। फिर राइट हैंड साइड के एंड पे कॉर्नर पर, क्योंकि हम लोग नोटबुक में लिखने वाले हैं तो इतने वाले पार्ट पर नहीं आएगा, तो हम लोग 50% पार्ट से समझ सकते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप सबसे पहले अपना नाम लिख दो। हाँ, अगर आपको एग्जाम में, टेस्ट में या क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक पर्सन के नाम से दिया कि भाई ये बंदा जो कि यहाँ पर रहता है वो ये लेटर लिख रहा है, तो आपको फिर वही नाम लिखना होगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो हम अपना नाम लिख देंगे, फिर अपना एड्रेस यहां पर लिख दोगे, फिर नेक्स्ट हमको लिखनी है डेट, ठीक है। आप जिस डेट पर लेटर लिख रहे हो वो लिखोगे, ये तो पुराना वाला है, हमको आज की डेट का मतलब जिस डेट पर ये लेटर लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड पर जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये बैंक के लेटर्स मैनेजर को लिखे जाते हैं, टू द मैनेजर, उसकी बैंक का नाम और एड्रेस या फिर ब्रांच, और उसका भी पिन कोड नंबर पता है तो ठीक है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जैसा कि हमें पता है कि लिखा जाता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, और डियर सर या रिस्पेक्टेड सर करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा उसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन बैंक को देंगे। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है कि आई हैव हेल्ड अ सेविंग अकाउंट, नंबर जो भी नंबर है वो, विथ योर बैंक फॉर लास्ट 6 years। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सेल्फ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो मैंने यहां पर आपको बताया था फॉर्मेट के अंदर। देखो यहां पर हमने लिखा कि आइडेंटिफाई योर सेल्फ, मतलब अपनी खुद की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मेन चीज यही है कि आपके बैंक में कितने साल से कौन से नंबर का कौन से टाइप का अकाउंट है। अब नेक्स्ट चीज, बैंक हैज इंट्रोड्यूस वेरियस न्यू स्कीम्स एंड कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेपुटेशन ऑफ बैंक इन लुनावड़ा हैज इंक्रीज्ड। ये थोड़ी मतलब मस्का पोल्सन कर रहे हैं कि भाई देखो आप तो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हो, कस्टमर के लिए बहुत सारी अच्छी सर्विसेज ला रहे हो, जिससे कि आपकी ब्रांच या आपकी बैंक की वैल्यू रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो, चलेगा। अब यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहां पर देखो आपने नई नई सर्विस शुरू की है, उसमें आप डीमेट अकाउंट की भी सर्विस देते हो और आप इतना अच्छा करते हो, तो हम तो आपको ही ये चांस देंगे। तो ऐसा थोड़ा मस्का पॉल्सन करके लिखना है। देखो, रिसेंटली द ऑनलाइन बैंक एंड डीमेट अकाउंट ओपनिंग कैंपेन is launched by your bank has received a good response and I also desire। देखो यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट जिसके लिए हम लोग ये रिक्वेस्ट लेटर कर रहे हैं वो देखिए, सेकंड हम लोग क्या लिखेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट, भाई वी वांट टू ओपन अ डीमेट अकाउंट इन योर बैंक। आई ऑल्सो, आप डायरेक्ट ऐसा ही लिख देना तो अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा आगे लिखेंगे कि भाई देखो बैंक इज प्रोवाइडिंग excellent service of demat accounts and most of the customers are giving positive feedback about your bank services। तो ये थोड़ा एक दो लाइन अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। और यहां पर फिर आई ऑल्सो डिजायर टू ओपन अ डीमेट अकाउंट फॉर ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट एंड आई वांट टू कनेक्ट माय डीमेट अकाउंट विथ माय सेविंग अकाउंट नंबर सो एंड सो। मतलब मैं भी अपनी जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, डीलिंग करने के लिए आपके बैंक में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूं और उसको मेरे सेविंग अकाउंट के साथ लिंक कर देना चाहता हूं। अब रूल्स रेगुलेशंस के रिलेटेड पॉइंट होता है कि हम आपको
आपके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का एश्योरेंस देते हैं। आई एश्योर टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। आई शैल ऑल्सो मेंटेन अ मिनिमम क्वार्टरली बैलेंस ऑफ 5000। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब मैं यहाँ पर फुलफिल करूंगा। उसके साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट। तो देखो, हियर विथ आई एनक्लोज अ ड्यूली फाइल्ड डीमेट फॉर्म, मतलब मैं डीमेट फॉर्म सबमिट करवा रहा हूं। मेरे 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्माइल वाले, फोटो कॉपीज मतलब जेरोक्स ऑफ लाइसेंस, पैन कार्ड एंड अ चेक ऑफ 500 टू एक्टिवेट द डीमेट अकाउंट। मतलब जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, डीमेट अकाउंट का फॉर्म, मेरे पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या इसके साथ साथ एक चेक जो आपका अकाउंट मतलब डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए जरूरी है। As soon as the Demat account is open, I request you to send a password and customer ID so that I can operate the Demat account. तो जब आप डीमेट अकाउंट ओपन कर दो तो वो डीमेट अकाउंट नंबर कौन सा है, वो अकाउंट ऑपरेट करने का आईडी पासवर्ड वो मुझे दे देना, ताकि मैं जल्दी से शेयर मार्केट में बर्बाद होने के लिए ट्रेडिंग करने के लिए चला जाऊं। ठीक है। एंड लास्ट में आई एक्सपेक्ट योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई एक्सपेक्ट अ प्रॉम्प्ट प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड। प्रॉम्प्ट मतलब क्विक, क्विक आप प्रॉम्प्ट लिखो, फास्ट लिखो, पॉजिटिव फीडबैक वगैरह वगैरह लिख सकते हो। एंड लास्ट में योर्स फेथफुली, आपकी साइन और आपका नाम। एंड अगर आपने एनक्लोजर अटैच किए हैं तो एनक्लोजर यहां पर 4 है, तो 4 मैंने आपको बताया था, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर 1 2 3 4 वाला, जितने भी एनक्लोजर्स अटैच किए हो वो तो मेंशन करोगे। क्लियर। तो यहां पर इस तरह से हमने लेटर लिख दिया और हमारे फुल मार्क्स सिक्योर्ड हो गए। दोस्तों इस चीज को ध्यान से पढ़ो, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके सुनो और अपने नोटबुक में इसी तरह से रट्टेबाजी करके नहीं, मेन ये क्विक जो पॉइंट्स है उसको याद करके अपनी लैंग्वेज में ये पूरे लेटर को लिखिए। एग्जाम में ये लेटर के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है और इसके आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो आई होप कि ये लेटर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरह के आगे जितने भी लेटर्स की प्रैक्टिस है उसके भी सारे के सारे सेशंस आपको हमारे साहस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे और वो सारे सेशंस आपको देखने हैं ताकि इस सब्जेक्ट के आपके फुल मार्क्स सिक्योर हो जाए। इसके साथ साथ बाकी के सारे सब्जेक्ट के भी सुपर रिवीजन सेशन, सुपर लेक्चर्स, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, सारी चीजें एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स में आप एक्सीलेंट ब्राइट करियर बनाना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन लेक्चर्स या ऑनलाइन लाइव एंड एप्लीकेशन वाला मोड आपको अच्छा रिजल्ट नॉमिनल फीस पे लाने के लिए, हेल्पफुल करने के लिए हमेशा रेडी है। तो आप और आपके सारे दोस्त इसका बेनिफिट लीजिए और याद रखें दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविंसा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।